साथियों, जय हिंद। आज के इस कालखंड में इस वीडियो में मैं आपको जिस प्रकरण पर जानकारी देने वाला हूं, उस संदर्भ में मुझे कुछ शिक्षक साथियों ने, कुछ विद्यार्थियों ने भी कमेंट करके पूछा था कि अंक सूची यदि गुम जाए तो उसकी द्वितीय प्रति हम किस तरह से प्राप्त करें, उसकी प्रक्रिया क्या है। और साथियों, इस संदर्भ में मैंने हमारे जो वरिष्ठ शिक्षक हैं, जिनसे कि मैंने मार्गदर्शन प्राप्त किया, आवश्यक जानकारी प्राप्त किया और फिर उस जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से आप तक मैं प्रेषित करने जा रहा हूं। और साथियों, इस वीडियो के अंत में हमारे शिक्षक साथी का मैं नंबर भी दूंगा आपको, मोबाइल नंबर। आप चाहे तो उनसे चैट के माध्यम से या सीधे कॉल के माध्यम से यदि कोई संदेह की स्थिति हो तो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा, अंक सूची की द्वितीय प्रति या यदि द्वितीय भी गुम गई है मान लो, तो तृतीय प्रति प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, इस संदर्भ में मैंने कुल 5 पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं और प्रत्येक पॉइंट पर बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला बिंदु क्या है कि अंक सूची गुमशुदगी की सूचना थाने में लिखित देना व सूचना की कॉपी विद्यालय या बोर्ड को प्रस्तुत करना। साथियों, अंक सूची की जब हम बात करते हैं तो लोकल क्लासेस की अंक सूची अर्थात जो हमारी स्थानीय कक्षाएं होती हैं, कक्षा 1 से 8 और 9 और 11, इसके अलावा जो बोर्ड कक्षाएं वर्तमान में कक्षा 10 और 12, तो साथियों बोर्ड कक्षाओं की अंक सूची प्राप्ति की प्रक्रिया थोड़ी सी भिन्न होती है। लगभग इसी प्रकार की प्रक्रिया होती है, परंतु जो बोर्ड कक्षाओं की अंक सूची वो माध्यमिक शिक्षा मंडल से प्राप्त की जाती है, जबकि जो स्थानीय कक्षाएं हैं उनकी अंक सूची हम विद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कालखंड में विशेष तौर से मैं आपको विद्यालय से अंक सूची की द्वितीय प्रति किस प्रकार प्राप्त करना है वो प्रक्रिया बताऊंगा, और बहुत संक्षेप में आपसे बोर्ड कक्षाओं की जो अंक सूची है उसको भी किस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। किंतु बोर्ड कक्षाओं की अंक सूची के लिए मैं किसी अन्य कालखंड में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा कि आपको कौन कौन सी प्रक्रिया करनी होगी। तो साथियों, जैसा कि मैंने अभी आपको पहला बिंदु पढ़कर बताया कि यदि आपकी अंक सूची गुम हो चुकी है तो आपको इसकी सूचना थाने में देनी होगी, और लिखित सूचना जब देंगे तो उसकी एक प्रति आप अवश्य ले लें और उस एक प्रति को जो आवेदन विद्यालय में करेंगे उस आवेदन साथ में संलग्न कर दें या उसके फोटो का भी संलग्न कर दें। ठीक है। इसके पश्चात साथियों आगे की प्रक्रिया क्या होगी, चालान का भुगतान करना। 10वीं 12वीं की अंक सूची हेतु स्टेट बैंक से चालान तथा अन्य कक्षाओं की मार्कशीट हेतु जिला कोष यानी ट्रेजरी के नामे चालान भुगतान की पावती शाला में या बोर्ड में प्रस्तुत करें। साथियों, जिस तरह से हमको टीसी प्राप्त करने में चालान की आवश्यकता होती है, और पूर्व के एक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हम टीसी की द्वितीय प्रति किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, है ना, उस संदर्भ में आपको जानकारी दी थी। यदि उस वीडियो को आप पुनः देखना चाहते हैं तो आई बटन पर जाइएगा और उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो साथियों, यदि हमको अंक सूची की भी द्वितीय प्रति प्राप्त करना है तो चालान आवश्यक है। और साथियों, बोर्ड कक्षाओं की हम अंक सूची की बात करें तो इसके लिए हमको स्टेट बैंक में चालान भुगतान करना होता है, चालान मतलब स्टेट बैंक में पटाना होता है। इसके पश्चात उस चालान की प्रति को हमको आवेदन साथ में संलग्न करना होता है। इसके अलावा यदि हम स्थानीय कक्षाओं की बात करें तो इसके लिए हम जिला कोष यानी ट्रेजरी के नामे हम चालान का भुगतान कर सकते हैं, और उसकी जो पावती प्राप्त होगी उसको हम आवेदन साथ में लगा करके विद्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये दूसरी प्रक्रिया हुई साथियों। तीसरी प्रक्रिया के बारे में हम बात करें या तीसरे बिंदु पर हम चलें तो आवेदन। अंक सूची प्राप्ति के लिए आवेदन तैयार करना जिसमें अंक सूची प्राप्ति का कारण उल्लेखित हो। साथियों, हमने जिस विद्यालय में अध्ययन किया है और उस विद्यालय से अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करना चाहते हैं तो वहाँ के प्राचार्य या प्रधान पाठक के नाम से हमको आवेदन लिखना चाहिए। उस आवेदन में वह कारण उल्लेखित होना चाहिए जिस कारण से आपको वह अंक सूची चाहिए। ठीक है। और उस आवेदन के साथ में आपको चालान की जो पावती है वो और थाने में जो आपने सूचना दी है उसकी प्रति को संलग्न करना चाहिए, और उस आवेदन को आप विधिवत तरीके से विद्यालय में प्रस्तुत कर दें। ठीक है। और साथियों, हम शिक्षक साथी ये आवेदन प्राप्त कर ले, और आवेदन प्राप्त करने के पश्चात हम उसकी भली भांति जांच कर ले कि आवेदन में भूतपूर्व विद्यार्थी ने क्या लिखा है, क्या उसने जो थाने में सूचना की प्रति लगाया है या नहीं लगाया है, इसके अलावा चालान की प्रति लगी है या नहीं लगी है, जो राशि नियत है चालान की उस राशि का ही चालान
भुगतान किया गया है या नहीं किया गया, ये सब जांच कर ले। इसके पश्चात ही हम आगे की कार्रवाई करें। ठीक है। चौथी प्रक्रिया क्या है साथियों? चौथा बिंदु क्या है? विद्यालय उक्त आवेदन जिसमें थाने की सूचना व चालान की प्रतियां संलग्न हो को फाइलिंग कर अंक सूची की द्वितीय प्रति परीक्षाफल पंजी से देखकर बना दे एवं ऊपर लाल स्याही से द्वितीय या तृतीय प्रति अवश्य लिखे। साथियों, जब भूतपूर्व विद्यार्थी विधिवत तरीके से आवेदन हमारे सामने प्रस्तुत कर दे, इसके पश्चात उस आवेदन का भली भांति निरीक्षण कर ले और निरीक्षण करने के पश्चात हम उसमें आवश्यक कार्रवाई करते हुए उसको विद्यालय में जो फाइल होती हैं, है ना, उसमें हम उसकी फाइलिंग करते हैं। इसके पश्चात परीक्षाफल पंजी जहां उस भूतपूर्व विद्यार्थी का विवरण दर्ज है वहां से देख करके हम उसकी अंक सूची तैयार कर दें और अंक सूची तैयार करने के पश्चात हम ऊपर अवश्य रूप से लाल स्याही से लिख दे अंक सूची की द्वितीय प्रति। यदि दूसरी बार प्राप्त कर रहा है तो हम द्वितीय प्रति, और यदि तीसरी बार प्राप्त कर रहा है तो तृतीय प्रति। हालांकि कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आती कि हमको तृतीय प्रति देने की जरूरत पड़े या तृतीय प्रति लेने की जरूरत पड़े। ठीक है, तो हम ऊपर लाल स्याही से अवश्य रूप से लिख दें। और साथियों, अंतिम प्रक्रिया क्या है या अंतिम बिंदु क्या है? अंक सूची प्रदाय हेतु प्राप्तिकर्ता के हस्ताक्षर प्रमाण पत्र प्रदाय या अंक सूची वितरण पंजी में अवश्य ले। साथियों, जब हम अंक सूची बना लें इसके पश्चात हम उस भूतपूर्व विद्यार्थी से प्रमाण पत्र प्रदाय पंजी या फिर अंक सूची वितरण पंजी में हम प्राप्ति के हस्ताक्षर ले लें। तो साथियों, ये हमारी अंक सूची प्राप्त करने की या अंक सूची प्रदान करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। और जैसा कि मैंने बोर्ड कक्षाओं के अंक सूची की बात की है, तो साथियों इस संबंध में मैं किसी अन्य वीडियो में इसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। साथियों, यदि आपके मन में किसी प्रकार का संदेह या कोई प्रश्न उठ रहा हो तो आप हमारे वरिष्ठ शिक्षक, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं आप श्री DS पटले सर को, सर का मोबाइल नंबर भी यहाँ दिया गया है। आप सर से सीधे कॉल करके या व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से अपने प्रश्नों का उत्तर या समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज के इस कालखंड में मैंने जो जानकारी आपको प्रदान की है, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी लगी होगी और आगे जब भी ऐसी स्थिति बनेगी तो आपकी काफ़ी सहायता करेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूँ। अगले कालखंड में पुनः किसी नई जानकारी, नए प्रकरण को लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।